गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सर्कल के अंदर डिफरेंट डेफिनेशन देखी, लाइक सर्कल की डेफिनेशन देखी, रेडियस की देखी, कॉर्ड, डायामीटर, सेकेंड, टेंजेंट, ये सब की डेफिनेशन देखी और टेंजेंट में से बनने वाली डिफरेंट टाइप की ब्लैंक्स भी देखी कि भाई सर्कल के ऊपर पॉइंट हो उसमें से कितने टेंजेंट बना सकते हैं। वन एंड ओनली वन टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं। फिर दो इंटरसेक्टिंग सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हैं भाई, टू कॉमन टेंजेंट। फिर सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में से सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हैं स्टूडेंट, टू टेंजेंट, एक ऊपर की डायरेक्शन में एक नीचे की डायरेक्शन में। फिर दो टचिंग सर्कल यानी कि एक्सटर्नली टचिंग करते हो तो उनको कितने कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं, थ्री। दो इंटरनली टचिंग सर्कल हो इनको कितने टेंजेंट बना सकते हैं, वन एंड ओनली वन। और दो सर्कल एक दूसरे को टच करते न हो तो उनको कितने टेंजेंट बना सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग फोर टेंजेंट। यहाँ तक देखा था हम लोगों ने। चलो अब थोड़ी थियरी बाकी है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आती है स्टूडेंट डेफिनेशन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कभी अब ये आप लोग 9 में पढ़ चुके हो। कभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो स्टूडेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल की को बोलेंगे कभी दो सर्कल, टू सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेम हो, बराबर है। गुजराती होता है समकेंद्रीय। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है भाई, समकेंद्रीय, यानी कि सेंटर एक बट रेडियस डिफरेंट हो। तो भाई टू सर्कल के अंदर सेंटर एक हो बट रेडियस डिफरेंट हो। लाइक ये दो सर्कल है और ये दोनों सर्कल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इनका सेंटर एक है बट दोनों की रेडियस डिफरेंट है। लाइक ये वाले सर्कल की रेडियस 4 है और बाहर वाले सर्कल की रेडियस 6 है। तो ये जो सर्कल बने इनको क्या बोलते हैं भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी कि दो सर्कल के अंदर सेंटर सेम हो बट रेडियस कैसी हो भाई, डिफरेंट हो, तो ऐसे सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी कि इफ इन अ टू सर्कल या तो इफ टू सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कभी इन अ टू सर्कल, कभी इन अ टू सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी कि दो सर्कल के अंदर सेंटर सेम हो बट उनकी रेडियस कैसी हो स्टूडेंट, डिफरेंट हो, इसके हमें सम करने हैं, बराबर है। तो डेफिनेशन कौन सी, कभी इन अ टू सर्कल, कभी इन अ टू सर्कल हैविंग same center but different radius are called concentric circle। कभी दो सर्कल जिनमें क्या हो स्टूडेंट, सेंटर एक हो बट रेडियस कैसी हो भाई, डिफरेंट हो, उनको क्या बोलते हैं भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी कि इन टू सर्कल हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लाइक स्टूडेंट ये दो सर्कल है, ये दोनों सर्कल के अंदर क्या है भाई, सेंटर अलग अलग है बट इनकी रेडियस से, इसकी रेडियस भी 4 है, इसकी रेडियस भी कितनी है भाई, 4 है। तो भाई दो सर्कल के अंदर, अब ये दूसरे टाइप के सर्कल आए, ये दो सर्कल है जिनमें सेंटर कैसा है भाई, अलग अलग बट रेडियस कैसी है भाई, सेम।
तो इनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रिक के बाद कौन सा आएंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कभी इन टू सर्कल, कभी दो सर्कल के अंदर सेंटर डिफरेंट हो बट रेडियस कैसी हो स्टूडेंट, सेम हो। कभी इन टू सर्कल, in a two circle have a same radius but different center are called कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये दो सर्कल का मतलब समझना है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या भाई, दो सर्कल में सेंटर एक, रेडियस अलग अलग, इनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दो सर्कल के अंदर सेंटर अलग अलग बट रेडियस सेम, उनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। यानी कि सेंटर यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि भाई P is not equal to Q or R1, sorry, P is equal to Q, center same and R1 is not equal to R2, ऐसे पेपर में आ सकता है। कभी इन टू सर्कल, पास्ट में ये ऐसे बोर्ड में ब्लैंक के फॉर्म में आ चुका है। कभी इन टू सर्कल इफ P is equal to Q लिख देना है and R1 is not equal to R2 are called blank circle। लिख डालो, in a two circle if P is equal to Q and R1 is not equal to R2 are called blank circle। तो ये जो सर्कल है इनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी कि P is equal to Q, सेंटर एक है बट रेडियस कैसी है भाई, अलग अलग, बराबर है। और यहाँ पर कैसे आ सकता है, सिंबल के फॉर्म में। कभी ई ऐसे आएगा भाई, ए P is not equal to Q and R1 is equal to R2 are called blank circle। कभी P is not equal to Q यानी कि सेंटर दोनों की कैसे है भाई, डिफरेंट है बट R1 is equal to R2, रेडियस दोनों की कैसी है भाई, सेम। इनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। याद रहेगा, ऐसे पेपर के अंदर आपको ब्लैंक के फॉर्म में ये दोनों सर्कल आ सकते नहीं, पास्ट में बहुत सारी बार पेपर में आ चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट के मार्क एमसीक्यू में गई है, दोनों एमसीक्यू में गई है, बराबर है। इसलिए खास ध्यान रखेंगे कि भाई P is equal to Q, R1 is not equal to R2, मतलब सेंटर एक, रेडियस अलग अलग, इनको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और सपोज ऐसे है P is not equal to Q, मतलब सेंटर अलग अलग बट रेडियस से, R1 is equal to R2, तो ये जो सर्कल बने इनको क्या बोलेंगे स्टूडेंट हम लोग, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्लियर। चलो अब डेफिनेशन आती है हमारे इन सर्कल की। कौन सी आती है भाई, इन सर्कल। इसके सम है रेडियस फाइंड करने। तो भाई सपोज स्टूडेंट एक सर्कल ऐसा है, जो ये एक सर्कल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड को क्या करता है भाई, टच करता है। तो ये जो सर्कल बना वो सर्कल को क्या बोलेंगे हम लोग, इन सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इन सर्कल। तो भाई अ सर्कल टचिंग ऑल दी थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो भाई अगर कोई सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है तो वो सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इन सर्कल बोलेंगे। यानी कि इन सर्कल की डेफिनेशन कौन से, अ सर्कल टचिंग all the three sides
for the three side of a triangle is called इन सर्कल। यानी कि अगर कोई सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है, लाइक देखो ये सर्कल है, ये ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है, तो ये सर्कल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इन सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इन सर्कल। यानी सर्कल टचिंग ऑल दी थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लाइक ए ट्राइंगल एबीसी है। अब ध्यान रखना है, ए ट्राइंगल एबीसी, ये सर्कल इनको डी ई एफ पॉइंट में क्या करता है भाई? टच करता है। तो भाई ये सर्कल ये ट्राइंगल को 3 पॉइंट पे टच करता है। ध्यान रखोगे स्टूडेंट, इसका एक 4 मार्क का सम है। कितने मार्क का सम है? 4 मार्क्स का सम है, बराबर है। तो क्या ध्यान में रखना है? देखो ये सर्कल ने टच किया, यहाँ पर एडी इज इक्वल टू क्या होगा? एफ। एडी इज इक्वल टू क्या होगा? एफ। फिगर बना के लिख के रखोगे, शायद मैंने थियरी में नहीं दिया है। दूसरा क्या होगा? देखो ये बीडी इज इक्वल टू बीई होगा, बीडी इज इक्वल टू बीई, और तीसरे 2 टुकड़े बनते सीई इज इक्वल टू सीएफ होगा। इसके ऊपर से हमें सम करना है। क्या करना है भाई? सम करना है। तो क्या ध्यान रखेंगे? ये सर्कल ये ट्राइंगल को 3 पॉइंट में क्या करता है भाई? टच करता है। यहाँ पर टोटल ये ट्राइंगल के 6 लाइन सेगमेंट बनेंगे, एडी, डीबी, बीई, ईसी, सीएफ और एफ। तो उसमें क्या होगा? ये दोनों इक्वल मेजर के होंगे, यानी कि एडी इज इक्वल टू क्या होगा? एफ। सेकंड नंबर ये नीचे वाले 2 टुकड़े, यानी कि बीई इज इक्वल टू क्या होगा? बीडी। तो तीसरा कौन सा? सीई इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? सीएफ होगा। क्लियर? दिमाग में फिट हुआ? ये ध्यान रखेंगे, जब उसका सम आएगा हम लोगों को इसका यूज करना है। क्लियर? तो इन सर्कल किसको बोलेंगे? तो भैया सर्कल टचिंग ऑल दी 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अ सर्कल टचिंग ऑल दी 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सर्कल। यानी कि अगर कोई सर्कल ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है तो सर्कल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इन सर्कल बोलेंगे। और स्टूडेंट ये जो इन सर्कल बना उसकी रेडियस फाइंड करने का सम आपको पेपर में आ सकता है। ये जो सर्कल बना उसकी रेडियस फाइंड करने का सम, यानी देखो ये सर्कल का सेंटर है, तो ये पीडी, पीई और पीएफ ये रेडियस बनेगी। क्या बनेगी स्टूडेंट? तो भाई पीडी, पीई, पीएफ ये सर्कल की क्या बनेगी स्टूडेंट? रेडियस बनेगी। रेडियस फाइंड करने का सम आपको पेपर में आ सकता है, और जब भी रेडियस फाइंड करने का सम पेपर में आएगा ऑलवेज वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कौन सा होगा स्टूडेंट? राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? क्योंकि आज तक जितने भी सम रेडियस फाइंड करने के आए उसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही आए है। तो उसका एक फॉर्मूला है। कभी सपोज एक ट्राइंगल एबीसी है, कभी इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। एंगल बी 90 है। अ सर्कल टचिंग ऑल दी 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये सर्कल ये ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करता है, तो इसकी रेडियस फाइंड करने का सम है। उसको इसकी जो रेडियस बनी वो रेडियस को इन रेडियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इन रेडियस, या तो ऐसे भी आ सकता है रेडियस ऑफ अ सर्कल टचिंग ऑल दी 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग ऑल दी 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ऐसा वर्ड भी आता है। तो रेडियस फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, कभी इन रेडियस, या तो शॉर्ट फॉर्म में रेडियस भी लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम इन रेडियस नाम का वर्ड आता है। तो ये ट्राइंगल में रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका फॉर्मूला है इन रेडियस इज इक्वल टू सम ऑफ साइड फॉर्मिंग
राइट एंगल माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट 2। ये इसका फॉर्मूला कभी सम ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। कभी आप लोगों को क्वेश्चन में जो भी राइट एंगल है वो बनाओगे, सर्कल बनाओगे और फिर ये फॉर्मूला रखोगे। डायरेक्टली नहीं आएगा, कोई भी दो साइड ही ली होगी। भाई सपोज AB और AC दिया तो पहले पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके आपको BC फाइंड करना पड़ेगा। समझ गए? यानी कि इधर ये पूरे सर्कल चैप्टर में जो भी सम आपको करने हैं उनमें से 90% सम भाई आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सम करोगे, एक्सटीरियर पॉइंट का सम करोगे या तो इन सर्कल का सम करोगे। सभी में पाइथा दादा आने वाले ही है, बराबर है। यानी कि पाइथागोरस का थ्योरम आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पर कोई भी दो साइड आपके पास होगी, पहले पाइथागोरस अप्लाई करके थर्ड साइड फाइंड करोगे और फिर ये फॉर्मूला रखोगे। लाइक अभी मैंने जो फिगर बनाई उसमें एंगल भी 90 है, तो राइट एंगल बनाने वाली दो साइड कौन सी? AB और BC। हाइपोटेन्यूज कौन सी? आपकी AC। तो इन रेडियस का फॉर्मूला या तो रेडियस ऑफ अ सर्कल टचिंग ऑल दी थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करने वाले सर्कल की रेडियस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा प्रेजेंट फिगर से? AB प्लस BC, यानी कि राइट एंगल बनाने वाली दो साइड का प्लस सम ऑफ साइड फॉर्मिंग राइट एंगल। AB और BC राइट एंगल बनाती है, माइनस हाइपोटेन्यूज मींस AC अपॉन 2। बोलो कर पाओगे? एकदम इजीएस्ट सम है, कर पाओगे? चलो तो लगभग स्टूडेंट यहाँ पर हमारी थियरी कंप्लीट होती है। अब जरा हम लोग थोड़े सम्स के अंदर जाएंगे, बराबर है। तो चलो जरा मैंने आपको पैम्फलेट सेंड किया है, वो पैम्फलेट के अंदर से सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर के सम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पढ़ो आप पहले। चलो स्टूडेंट अब हम लोग सम के अंदर जाएंगे। ये चैप्टर के जितने भी सारे सम है एकदम इजीएस्ट सम है, आपको बहुत मजा आएगा। सबको सम पक्के आ जाएंगे। चलो सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का सम देखेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट नंबर का सम है रेडी ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 26 एंड 24। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उनकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है स्टूडेंट? 26 एंड 24। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। चलो बनाओ दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर्कल के अंदर सर्कल बनाओगे तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। चलो बन गए दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमारे। चलो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गए। इनकी रेडियस कितनी है भाई? 26 और 24। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आपको सिखाता हूँ फिगर कैसे बनाएंगे। चलो दो सर्कल, इनकी रेडियस 26, 24 अभी शो करने की जरूरत नहीं है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ लार्जर रेडियस टचेस द सर्कल विथ स्मॉलर रेडियस, यानी कि बड़े रेडियस वाले सर्कल की एक कॉर्ड स्मॉलर रेडियस वाले सर्कल को क्या करती है स्टूडेंट? टच करती है। ये जो बिगर सर्कल है कभी बिगर रेडियस वाले लार्जर रेडियस वाले सर्कल की एक कॉर्ड स्मॉलर रेडियस वाले सर्कल को क्या करती है भाई? टच करती है। तो तुरंत आप लोग क्या बनाओगे? ऐसे एक कॉर्ड बनाओगे जो स्मॉलर सर्कल को क्या करेगी? टच करेगी, यानी कि AB कॉर्ड बनाओगे। इसका सेंटर कौन सा लेंगे भाई? P लेंगे। P लेंगे नहीं, P सेंटर लेना है। P लेंगे यानी कि आजू बाजू में कहीं पर पोटली पड़ी हो तो P मत लेना, बराबर है। अब क्या करेंगे? क्या फाइंड करना है? देन फाइंड
द लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये जो कॉर्ड बनाई उसकी लेंथ फाइंड करनी, तो अभी फिगर हमारी बाकी है। यहां से देखो ये पीएम परपेंडिकुलर बनाओगे, फिर क्या बनाओगे, पीबी को जोड़ दोगे, बराबर है। ऐसी फिगर हर बार जब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल आएंगे आपकी ऐसी फिगर बनने वाली है, बन गई। यही फिगर बनाएंगे जब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आए, यही वाली फिगर बनाएंगे। चलो हमारे पास दो दो रेडियस है, एक 26 और एक 24, तो बड़ी रेडियस को पीबी के ऊपर लिखोगे, स्मॉलर रेडियस को पीएम के ऊपर लिखोगे। चलो 26 24 आ गया। आप लोग अब यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड मींस एबी फाइंड करना है। तो समझ लो, पहले आप लोग 9th स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे सम कर चुके हो, याद आता है आप लोगों को, कभी ऐसे सम आते थे आप लोगों को, आता था ऐसा कुछ, ऐसी फिगर बनती थी, ये 26 हो, ये 24 है, और आपको क्या फाइंड करना है, एबी। याद आए सब, मैंने तो बहुत सारे कराए थे। तो भाई यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पहले क्या मिलेगा, एमबी मिलेगा। तो भाई ये जो ट्राइंगल पीएमबी बना वो राइट एंगल ट्राइंगल बना, क्योंकि ये पीएम परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे तो एमबी मिलेगा, और ये एमबी को डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, एबी मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, एबी मिलेगा। हो गया हमारा काम, कर पाओगे। चलो उसके लिए सबसे पहले थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी कि भाई एबी लार्जर रेडियस वाले सर्कल की कॉर्ड है, वो स्मॉलर रेडियस वाले सर्कल को कौन से पॉइंट में टच करती है भाई, एम पॉइंट में क्या करती है स्टूडेंट, टच करती है। तो क्या लिखेंगे, तो भाई लेट, पहले थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लेंगे, लेट AB is a chord, AB is a chord of circle with larger radius. AB is a chord of circle with larger radius touches the circle with smaller radius at M। कौन से पॉइंट में टच करती है, हर बार आपको लिखना ही पड़ेगा, समझ गए। कभी ए बी एक लार्जर रेडियस वाले सर्कल की कॉर्ड है, और वो सर्कल विथ स्मॉलर रेडियस को कौन से पॉइंट में टच करती है स्टूडेंट, एम पॉइंट में टच करती है। तो स्टूडेंट हर बार क्या लिखेंगे, तो भाई लेट ए बी, देखो क्वेश्चन में प्रेजेंट इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। कुछ सर या टीचर ऐसे हो के डायरेक्ट सम स्टार्ट करा देंगे, बट आपकी इंप्रेशन थोड़ी बिगड़ेगी। ये लिखोगे तो आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी पड़ेगी। तो भाई क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ लार्जर रेडियस टचेस द सर्कल विथ स्मॉलर रेडियस एट एम। अब यहां से हमारा काम एकदम इजी हो जाएगा, विभिन्न फॉर्मेलिटी चलेगी। क्या लिखेंगे, लेट पीएम लाइन सेगमेंट पीएम परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट एबी, ये हर बार लिखना ही आप लोगों को कंपल्सरी। चलो पीएम परपेंडिकुलर एबी, तो ये एम एंगल राइट एंगल बनेगा। एम क्या बनेगा स्टूडेंट, राइट एंगल। यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है पीएमबी, एंगल एम 90 है, उसके ऊपर से एमबी फाइंड करेंगे। अभी भी फॉर्मेलिटी करनी है, क्या लिखेंगे, ये हर बार लिखना है, इन ट्राइंगल पीएमबी एंगल एम इज इक्वल टू 90 according to पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनाओगे, देखो
कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले सम में ये सब कुछ कॉमन है, हर बार आपको ऐसे ही लिखते लिखते जाना है। चलो राइट एंगल में M90 है तो हाइपोटेन्यूज आपकी PB है, तो फॉर्मूला क्या बनाओगे, PB स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। चलो इसमें PB आपके पास है 26 स्क्वायर, PM आपने लिख के रखा है 24 स्क्वायर, हमें तो MB फाइंड करना है प्लस MB स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना 676 इज इक्वल टू 576 प्लस MB स्क्वायर। हर बार बड़े में से ही छोटा माइनस करना है, देयरफॉर MB स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 576, दोनों का माइनस करो, MB स्क्वायर पाइथागोरस की ट्रिपलेट आती होगी तो भाई 24 26, तो आने वाला क्या है भाई 10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पर 100 ही आएगा, देयरफॉर MB इज इक्वल टू 10। हमें तो MB मिला, भाई क्या करना है AB, तो लास्ट में क्या लिखेंगे AB इज इक्वल टू 2MB, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट 20। बोलो फाइंड कर पाओगे, है ओरिजिनल में ये 9th स्टैंडर्ड वाले सम, बट थोड़े कपड़े चेंज करा दिए। 9th स्टैंडर्ड में सिंगल सर्कल था, 10th स्टैंडर्ड में कौन से आ गए डबल सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बोलो ऐसे सम कर पाओगे, 2 मार्क के मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, पेपर में ऐड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो ध्यान क्या रखेंगे फॉर्मेलिटी कहाँ तक है, ये फॉर्मूला तक कंप्लीटली फॉर्मेलिटी है, फॉर्मूला तक कंप्लीटली फॉर्मेलिटी है। कभी लेट AB is a chord of circle with larger radius touches the circle with smaller radius at M, फिर क्या लिखेंगे लेट PM परपेंडिकुलर AB, फिर क्या लिखेंगे अभी भी फॉर्मेलिटी है, इन अ ट्राइंगल PMB एंगल M is equal to 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला भी कॉमन, हर बार यही फॉर्मूला आएगा, फिगर बनाओगे तो फिर फॉर्मूला में वैल्यू रख के हर बार आपको क्या फाइंड करना है MB फाइंड करना है, और MB को डबल करोगे तो एक कॉर्ड की लेंथ मिलेगी, मिल गई। चलो अब सेकंड नंबर का सम करें, पूरा कर लो, फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको पूरा कर लो। कंप्लीट कर लो, चलो फटाफट। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है भाई, इन अबव सम, ऐसे पेपर में नहीं आएगा भाई, ऐसे पूरा क्वेश्चन। मैं लिखने में बहुत चोर इंसान, मुझे लिखने का बहुत जोर आता है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह आएगा, क्या आएगा भाई, रेडियो ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 41 and 9. A chord of circle with larger radius touches the circle with smaller radius. Find the length of chord. ऐसे पूरा सम आएगा। चलो तो एक फिगर बनाओ स्टूडेंट, बनाओ फिगर। चलो आप लोग खुद ट्राई करोगे। चलो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली फिगर बनाओ। चलो उसमें दो रेडियस है, एक रेडियस कौन सी है हमारी स्टूडेंट 41, दूसरी रेडियस कौन सी है स्टूडेंट हमारी 9। तो 41 को किसके ऊपर लिखोगे, PB के ऊपर, बड़ी रेडियस PB, छोटी रेडियस PM, यानी PM के ऊपर क्या लिखेंगे 9। चलो फटाफट गाड़ी दौड़ाओ, ऐसे फॉर्मेलिटी तक पहुंच जाओ, आपको खुद सम करना है। फिगर बना, मैंने बोला था कल ढक्कन लेके बैठना, आप ढक्कन ही हो, ढक्कन लिए बगैर बैठा है, हाथ से अंडे ड्रॉ कर रहे हैं सब लोग। अरे उल्लू के बट्ठो, बुद्धि के बैल लोग, वनेचर लोगों, कल बोला था मैंने डिवाइडर या ढक्कन लेके बैठना। अपने जैसे ढक्कन ड्रॉ कर रहे हो, बनाओ। चलो तुम्हारे जैसा कौन होगा, सामने होते तो पता चलता, पीटता अच्छे से। चलो बनाया। चलो फॉर्मेलिटी करो, क्या लिखना है आपको, ये कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, MB फाइंड करना है। लिखो पहले फॉर्मेलिटी, क्या लिखेंगे, लेट AB is a chord of circle with larger radius touches
द सर्कल विथ स्मॉलर रेडियस एट एम। फॉर्मेलिटी है पूरी, या तक आपकी फॉर्मेलिटी है। फिर क्या लिखेंगे, लेट पीएम परपेंडिकुलर ए बी। फिर क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल पीएम बी एंगल एन इज इक्वल टू 90 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला भी यही लगाना है। पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर। चलो इसमें वैल्यू अब चेंज होगी। चलो पीबी कितना है भाई हमारा 41 स्क्वायर। चलो पीएम कितना है स्टूडेंट 9 स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर। चलो 41 का स्क्वायर होगा 1681। न आवड़े तो मल्टीप्लाई कर लेना, 41 मल्टीप्लाई 41 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस एमबी स्क्वायर। चलो 81 को इसमें से माइनस करें तो एमबी स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 81, तो एमबी स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। देयरफॉर एमबी इज इक्वल टू कितना है भाई 40। ये एमबी 40 है, हमें ईबी फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, ईबी इज इक्वल टू 2 तो 2 इंटू 40 इज इक्वल टू कितना हो गया आंसर 80। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले सम। चलो हो गया, पूरा करो फटाफट। कंप्लीट हो गया। चलो अब जरा जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। सेम सम है कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला। लास्ट में अगर आपकी इच्छा होती हो तो लिख सकते हो, सो द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 80। अगर आपकी इच्छा होती हो तो। चलो 3 नंबर के लिए फिगर बनाओ, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाओ। चलो 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 जल्दी फटाफट। चलो 3 नंबर के लिए फिगर बनाओ। क्या है भाई, रेडियस 73 और 55 है। तो भाई पीबी के ऊपर क्या लिखेंगे 73, पीएम के ऊपर क्या लिखेंगे स्टूडेंट 55। क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। चलो बनाओ फिगर, फॉर्मेलिटी करो फटाफट। बात खुद करोगे, यहां तक कॉमन है। मजा आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, कि सजा आ रही है। चलो पहुंच गए यहां तक। चलो वैल्यू रखो उसमें कि भाई 73 स्क्वायर इज इक्वल टू 55 स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर। चलो 73 का स्क्वायर करो। फाइव 3 2 9 आता है कि नहीं आता, मल्टीप्लाई करो 73 मल्टीप्लाई 73
मैंने आपको सिखाया है। देखो कैसे स्क्वायर करेंगे, तो भाई 73 का स्क्वायर है, तो देखो पहले ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, फिर ये 3 का स्क्वायर कितना 9, बट क्या लिखेंगे 09, फिर क्या करना है ये दोनों का मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, उसका डबल करना है। देखो पहले क्या भाई 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 09, बराबर है। फिर क्या करोगे ये दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, उसका डबल करो, 21 का डबल कितना 42, पीछे 0 लगाओ, यानी कि क्या बना भाई 420, ये दोनों का प्लस कर लो जो मैंने इधर साइड में किया, कितना आया भाई 5329 आया। ऐसे स्क्वायर कर सकते। फिर चलो 55 का स्क्वायर है, तो मैंने बहुत सारी बार सिखाया है, पीछे 5 आता हो तो क्या करेंगे 25 लिखेंगे। चलो आगे 5 है, इसके बाद में डिजिट कौन से आएगी 6, 5 6 जा कितना होगा 30, आया समझ में। सपोज 75 का स्क्वायर करना है तो जल्दी से समझ में आएगा, 5 है तो क्या लिख देंगे 25, यहाँ पर 7 है, 7 के बाद कौन सा नंबर आता है नंबर सिस्टम में 8, और 7 के बाद कौन सा आता है तो 7 8 जा, दोनों का मल्टीप्लाई करो 56 हो गया। चलो प्लस mb स्क्वायर, चलो माइनस करेंगे तो देयरफॉर mb स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5329 माइनस 3025, माइनस करो तो दोनों का कितना आता है फटाफट, दोनों का माइनस करो 2304। और मैंने जब जब आपको स्क्वायर सिखाए 29 के बाद सीधा 48 का स्क्वायर सिखाया, तो 48 का स्क्वायर कितना होगा ये याद रखना है 2304, इसका स्क्वायर है 48 का, तो mb इज इक्वल टू कितना आएगा 48, हमें ab फाइंड करना है, तो ab इज इक्वल टू 2mb, तो 2 इंटू 48 इज इक्वल टू कितना आया भाई 96, आ गया। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आवड़ेगा कि नहीं आवड़ेगा, कि गगे की तरह बैठे रहोगे। चलो हो गया वाला 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, OR1 सर्कल OR1 पढ़ते कैसे इसको, सर्कल OR1 एंड सर्कल OR2, जरा नजर करो दोनों, पहला फर्स्ट सर्कल कौन सा है OR1, सेकंड सर्कल कौन सा है OR2, दोनों के सेंटर देखो तो सेम सेंटर है, कौन से सेंटर है भाई सेम, यानी कि कौन सा सम है भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला सम है। समझ में आता है, पहले क्वेश्चन देख लो कि भाई सर्कल OR1 एंड सर्कल OR2 आर सच दैट R1 ग्रेटर देन R2, यानी कि रेडियस R1 बड़ी है, रेडियस R2 छोटी है, और फिगर क्या बनाओगे दोनों में सेंटर सेम है, तो यही वाली कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली फिगर बनाओगे, बनाओ। चलो फिर आगे देखते हैं क्या फाइंड कर रहा है। चलो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाली फिगर बनेगी स्टूडेंट OR1 OR2, चलो ये फिगर बनाए R1 ग्रेटर देन R2, R1 को किसके ऊपर रखोगे स्टूडेंट, जो लार्जर रेडियस है वो R1 है, स्मॉलर रेडियस R2, ऐसा पूछे क्वेश्चन में देखो R1 ग्रेटर देन R2, R1 बड़ी है R2 छोटी है, तो OB के ऊपर R1, OM के ऊपर R2, समझ गए। आगे बढ़ो, क्या है भाई कॉर्ड AB ऑफ सर्कल OR1, तो भाई ये OR1 रेडियस वाले सर्कल की कॉर्ड AB टचेस सर्कल OR2, देखो ये OR2 वाले सर्कल को एक पॉइंट में टच करती है। फाइंड AB इन अ टर्म ऑफ, AB फाइंड करनी है R1 और R2 के टर्म में, आपको क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट AB फाइंड करनी है, बराबर है। सेम सम है, अभी तक रेडियस आती थी, यहाँ पर क्या है भाई स्टूडेंट सिर्फ
R1 और R2 आए। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखना पड़ेगा फॉर्मेलिटी। क्या लिखेंगे, लेट AB इज अ chord of circle with larger radius touches the circle with smaller radius at M। वो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी कि भाई लेट AB इज अ chord of circle with larger radius touches the circle with smaller radius at M। अब PM लिखते थे, PM परपेंडिकुलर AB, यहाँ पर O आ गया तो क्या लिखेंगे, लेट OM परपेंडिकुलर AB। अब ट्राइंगल जो बना वो कौन सा बना स्टूडेंट, हमारा OMB बना। तो क्या लिखेंगे, इन अ ट्राइंगल OMB एंगल M इज इक्वल टू 90। फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इतनी फॉर्मेलिटी है जो आप कर पाओगे ना, जल्दी करो। चलो अब जरा अपनी पेन छोड़कर बॉडी के ऊपर ध्यान रखो। देखो पेन छोड़कर इधर ध्यान रखो वरना घोटाले करोगे। चलो हमारा ट्राइंगल OMB बना। चलो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज कौन सी आपकी, OB, OB मत लिखना, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर माइनस MB स्क्वायर। चलो OB कितना है भाई, R1 ब्रैकेट बार स्क्वायर इज इक्वल टू R2 ब्रैकेट बार स्क्वायर, सॉरी प्लस आएगा, प्लस MB स्क्वायर। चलो तो ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। R2 स्क्वायर को इधर लाएंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देयरफॉर MB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, देयरफॉर MB इज इक्वल टू क्या बनेगा स्टूडेंट, रूट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये MB मिला, हमें AB फाइंड करना है। AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2MB इज इक्वल टू 2 रूट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया स्टूडेंट, आंसर बन गया। बोलो फाइंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पक्का? तो लिख डालो। बोलो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला कोई भी सम पेपर में आप कर पाओगे। ये 4 सम की मैंने प्रैक्टिस कराई, आपको इनको प्रैक्टिस करते रहनी है, बराबर है। और पेपर में आए तो आपको पक्के आने चाहिए। तो आज स्टूडेंट इतना रखते हैं, पहले आज के कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले सम की प्रैक्टिस करो। कल हम लोग टेम्पलेट में से आगे सम करेंगे, फिर आपकी टेक्स्ट बुक को भी सॉल्व कर डालेंगे, बराबर है। आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।